बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ये क्या है, किसने बनाई, इसकी फील्ड, इसकी डोमेन्स कौन कौन सी हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को जो है वो प्रेजेंट किया। अब जो ब्लूम टेक्सोनॉमी लर्निंग, इसका नाम क्यों रखा गया? ब्लूम्स ऑथर का नाम है बेंजामिन ब्लूम, और टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफाइड किया उसने, इसकी क्लासिफिकेशन बयान की और लर्निंग की। ठीक है, तो इस तरह से इसका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग जो है इसका नेम बना। आगे हम देखते हैं। अब इसने बताया कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है इसकी 3 डोमेन है आगे। ठीक है, लर्निंग की, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग की कितनी डोमेन है? 3। एक कॉग्निटिव हो गई, दूसरी अफेक्टिव और तीसरी साइकोमोटर। अब ये 6, 5 और 6 मैंने क्यों लिखा है? इसलिए बिकॉज कॉग्निटिव की आगे 6 जो है वो फील्ड्स कह लें आप, और अफेक्टिव की 5 हैं और साइकोमोटर की भी 6 हैं। अब कॉग्निटिव जो है वो किससे रिलेट करता है? हमारे ब्रेन से रिलेट करता है। बेसिकली जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी थिंकिंग सलाहियत कैसी है। ठीक है, हम अपना नॉलेज कैसे गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सोचना और नॉलेज को गेन करना, रिमेंबर, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड है। इसलिए कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ऐसी डोमेन है जो कि हमारे ब्रेन से जो है उसका ताल्लुक है। उसके बाद है इफेक्टिव। इफेक्टिव में हम अपने इमोशंस की बात करते हैं। इसमें हमने यही देखना है कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं फॉर इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये हमारी अफेक्टिव डोमेन कहलाती है। तो इसके अंदर हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमने चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करना है, हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, हमने लिसन कैसे करना है। ठीक है, ये इफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो पानी से भी ले सकते हैं कि हमें हमारे माइंड में हमारी कॉग्निटिव जो है वो हो चुकी है, हमारी माइंड जो है एज एन प्रिपरेशन हो चुकी है और इफेक्टिव में हम हैं। तो पानी का हमें पता है कि इसको ज़ाया करना जो है वो नहीं ठीक है, कि हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। तो ये हमारे इमोशंस हैं, यानी कि हमें एक चीज़ के बारे में पता भी है बट हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये हमारे इमोशंस हैं। तो वेस्टिंग जो है, वेस्ट आ जाना चीज़ों का, वो ये है कि हमारी इफेक्टिव लर्निंग जो है वो नहीं हुई, कॉग्निटिव लर्निंग हुई है। मतलब हमें समझ बूझ है पानी के बारे में बट इफेक्टिव लर्निंग नहीं हुई क्योंकि हम उसको अभी भी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे इमोशंस पे है। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी की, कि एक मोबाइल है, मोबाइल के बारे में आपने किसी को इंट्रोड्यूस कराना है तो आप उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बन जाएगी आपकी। इसके अलावा अगर आप देखें, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को जब, तो वो क्या होता है कि एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल इवेंट होता है ना, ऑब्जर्व करना। तो ये भी साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है कि आप जो है ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल चीज़ों को। ठीक है, और फिजिकल इवेंट्स को जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह प्रैक्टिसिंग करना किसी चीज़ की, तो वो भी आ जाता है कि हम ट्राइंग अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी ओवर एंड ओवर, यानी कि हम एक फिजिकल एक्टिविटी को बार बार ट्राई करते हैं। ये भी प्रैक्टिस की एग्जाम्पल है साइकोमोटर डोमेन के लिए। तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मानना है कि जब तक हम इन तीनों जो है डोमेन्स को अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर लेते तब तक हम जो है वो एक अच्छे लर्नर नहीं बन सकते। आगे मैंने आपको इनकी सब ग्रुप्स भी बता दिए, यानी सब डोमेन्स भी बता दिए कि कॉग्निटिव की 6 होती हैं, अफेक्टिव की 5 होती हैं और साइकोमोटर की फिर से 6 होती हैं। ये एज एन MCQs आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लर्निंग के लेवल्स, यानी कि वही हैं जो हमने के लेवल्स कौन कौन से हैं लर्निंग के। सबसे पहला लेवल जो होता है वो रिमेंबरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालाइजिंग और फिफ्थ जो है वो एवोल्यूटिंग और क्रिएटिंग। अब जो है ये जो इधर इस साइड पे लिखे हुए हैं ना, ये इनके भी इन्हीं को कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज था। रिमेंबरिंग यानी नॉलेज, नॉलेज यानी रिमेंबरिंग, यानी ये कुछ भी आप पढ़ लें।
उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस ये तो मतलब मिलते जुलते ही हैं, बस सिंथेसिस का थोड़ा चेंज है कि क्रिएटिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर लेवल कौन से हैं लर्निंग ब्लूम टैक्सोनॉमी की और हायर लेवल कौन सी हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि लोअर लेवल यानी जो है वो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये लोअर लेवल है, यानी रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग। और हायर लेवल कौन सी हैं, ये तीन, यानी एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। अब हमने देखना है कि क्रिएटिंग के अंदर क्या आता है, यानी सिंथेसिस के अंदर क्या आता है। क्रिएटिंग में ये होता है कि प्रोड्यूस समथिंग न्यू, कि हम एक नई चीज़ों को तलाश करते हैं, ठीक है, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये होता है हमारा क्रिएटिंग, कि जो चीज़ हमने क्रिएट की वो एक नई चीज़ होती है। उसके बाद एवेल्युएटिंग में क्या होता है, जस्टिफाई अ स्टैंड और अ पोजीशन, यानी कि जब हम एक थीसिस या एक प्रोजेक्ट कोई चीज़ कर रहे हैं उसके बाद हम एक रिजल्ट उसका एवेल्युएट करते हैं तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद एवेल्युएटिंग में बेसिकली हम सिर्फ जज करते हैं, चीज़ों को जज करना, उसको जस्टिफाई करना, ठीक है, कि कौन सा क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं। आगे है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो है इसके अंदर हम जो है वो रिलेशनशिप शो कराते हैं या उसका कनेक्शन शो कराते हैं। आपको जैसे आ जाते हैं टिक मार्क वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, पेपर के अंदर, तो उसमें आप जो है कौन सा सही है उसको सही सही का निशान लगाते हैं, कौन सा गलत है उस पर रॉन्ग का निशान लगाते हैं। यानी कि दो ऑप्शंस होने के बाद आप उसके अंदर चॉइस देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो ये होता है हमारा एनालाइजिंग, के इंफॉर्मेशन को अपार्ट कर देना, उसके कनेक्शन को बयान करना। उसके बाद अप्लाइंग आ जाता है हमारा, जिसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, जो यूज़ इन्फॉर्मेशन होती है न्यू सिचुएशन के अंदर, उसके हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक न्यू टेक्निक है, हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकालते हैं। ये होता है अप्लाई करना या अप्लाइंग या एप्लीकेशन। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारे आइडियाज़ और हमारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो देखा जाता है। बेसिकली लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन यही है कि किसी चीज़ को पढ़ के उसको समझ के फिर उसको बयान करना, ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन लेवल होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो हमारी समझ में आ जाती है और हम उसको बयान कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा सेकंड लेवल था। और फर्स्ट लेवल में हमारे पास आ जाता है रिमेंबरिंग नॉलेज। नॉलेज में रॉट लर्निंग आ जाती है, मतलब मोस्टली हमें बस सिर्फ इतना पता होता है कि ये फलां चीज़ है, हमने उसको याद करना है, उसको रिमेंबर करना है, ठीक है, हमें उसकी दरमियान वाली चीज़ स्टोरी का नहीं पता होता, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ये रिमेंबरिंग में आ जाता है। अब सब आपने ये सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट लेवल कौन सा है, रिमेंबरिंग यानी नॉलेज। सेकंड लेवल कौन सा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपने, ठीक है। फर्स्ट लेवल रिमेंबरिंग, फिर है अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। ये 6 लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग के। यहाँ आप ये वाला भी याद कर सकते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवेल्युएशन और सिंथेसिस। यहाँ आप सिंथेसिस को एवेल्युएशन से पहले भी लिख सकते हैं, यानी एनालिसिस, सिंथेसिस और एंड पे एवेल्युएट करते हैं, यानी जज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या उसके बाद देखें, आपने ये एज एन एमसीक्यूज याद रखना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो 1956 में ब्लूम बेंजामिन ने प्रेजेंट कर दी थी, लेकिन 2001 में इसका रिवाइज टैक्सोनॉमी आया था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विद द टाइटल ऑफ टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रिवाइज टैक्सोनॉमी आई थी वो कब आई थी, वो 2001 में आई थी और उसका टाइटल क्या था, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो आगे हम जो है वो इसकी डिटेल्स के बारे में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.